विधायक सर क्या कहना है आपका? एक तरह से दूसरे को मिठाई खिला कहे ना कहीं बधाई के पात्र है सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय का जो है मंदिर है जिसमें हमारी गहरी आस्था थी जी। उसमें लगातार मैं कह रहा था कि जो सर्वोच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय के जो निर्णय की विसंगतियां उसको लेकर हम यहाँ आए थे जी। उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया, न्यायिक व्यवस्था को भी देखा और मानवीय व्यवस्था को भी देखा, विकास की व्यवस्था को भी देखा, गहरा अध्ययन करके एक अच्छा निर्णय उन्होंने लिया है जिसकी कॉपी आ जाएगी और जिसमें उन्होंने सारे पक्षों को यही कहा। और जो पहले दिन से हम कह रहे थे भैया जिसके पास जौन सा कागज है कि ये हमारा लैंड है वो ले आओ। अच्छा, पुनर्वास की व्यवस्था अगर पुनर्वास के लिए भी उन्होंने कहा कि 85 साल से जो लोग रह रहे हैं, इतने सालों से जो लोग रह रहे हैं, इसकी जद में अगर आ रहे हैं, रेलवे पहले तो साबित करे ना उसकी भूमि। हम तो पहले दिन से कह रहे थे, आप ही के जितने चैनल हैं रेलवे की भूमि, हम रेलवे को अतिक्रमणकारी घोषित कर रहे हैं। रेलवे नजूल भूमि पे अतिक्रमण करना चाह रहा है। मेरा सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप पुनर्वास कर लें, कहीं दूसरी जगह चले जाएं, तो फिर आप क्या नहीं, बिल्कुल पुनर्वास की अगर व्यवस्था लोगों को देने को आप कहेंगे तो लोग मना कहाँ कर रहे थे? अच्छा। लोग तो पहले दिन से कह रहे थे। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से बड़ी राहत मिला, उसके बाद से हल्द्वानी के लोग, वहाँ के विधायक और खास तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी के साथ यार ग्रुप फोटो ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जिस तरह से जो स्टे का जो ऑर्डर आया खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद से इनके चेहरे एक तरह से और इनकी आंखों से आंसू आ रहा था। तो ये बड़ी संघर्ष के बाद एक तरह से बहुत बड़ा एक राहत की खबर जो आ रही है, जो दुआएं का असर, जो अर्श हिल जाने वाली दुआएं जो कर रही थी वहाँ बहनें जो लोग थी, वो कहीं ना कहीं ये बड़ी ही खुशी का लम्हा है। आवाज आप लोग दे रहे थे, बहुत ही आप लोग की आंखों में खुशी के आंसू था, क्या कहेंगे जज्बात? देखिए, हमारी जो माँ और बहनों ने बैठ करके जो दुआएं मांगी है वो दुआओं का असर रंग लाया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ न्याय किया है और हमें उम्मीद है आगे भी इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी करेगा और ये फैसला इंशाल्लाह हमारा। ओके, और क्या नाम आपका? मैं करण मेहरा हूँ जी। क्या कहेंगे जिस तरह से अभी यहाँ पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे लगाया, उसके बाद से जो इमोशन था, जो जज्बात था दिलों में था, वो एक तरह से उमड़ कर आई, आंखों में आया, एक तरह से खुशी का आंसू लोग रो रहे हैं। क्या कहेंगे इतनी बड़ी एक तरह से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय पहलू को देखते हुए और आगे जो फैक्ट है उस पर भी और बात करेगी, देखेगी? भारत में आज कानून पे विश्वास और बढ़ा है हम लोगों का। 50,000 लोग बेरोजगार और बेघर होने से बचे हैं, जिसमें करीब 15 से 20,000 लोग माइनर हैं जो 18 साल से छोटे हैं। और एक तरफा फैसला था जिसको आज स्टे लगाया है। स्कूल्स टूट रहे थे, 2 मंदिर टूट रहे थे, मठ थी, वहाँ 2 बैंक थे, 2 इंटर कॉलेजेस थे और लोगों के पास 1940 के पट्टे, फ्री होल्ड ज़मीन, नजूल की ज़मीन। और इस समय भी जब हाई कोर्ट में फैसला दिया गया उस समय 1000 से ज़्यादा छोटे कोर्ट में जो है केसेस चल रहे थे, उसमें अपीलें चल रही थी। तो उस तरीके का फैसला है जिससे एक अजीब सा माहौल पूरे देश में था और एक कुछ लोग नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे कि हिंदू मुसलमान, जबकि हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। एक नागरिक की नज़र से सबको देखा जाना चाहिए, उसको धर्म और जाति में नहीं बांटना चाहिए। क्या कहेंगे आप लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं यहाँ पर, जब एक तरह से राहत भरी खबरें जो आती है खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में, अभी वकील हैं तो एक तरह से इमोशन, ह्यूमन बीइंग होने के नाते आप क्या कहेंगे आज का जो एक तरह से मतलब कि स्टे आया है? तो उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दिया है, ह्यूमैनिटी का वो है। हाँ। क्योंकि न्याय संगत भी है एक तरीके से जी कि 50,000 लोगों को एकदम से आप डिमोलिश कर देंगे तो ह्यूमैनिटी के भी खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमैनिटी का भी एक नज़रिया देखा कि इतने लोगों को आप अगर हटा देंगे एकदम तो क्या उसका लॉ एंड ऑर्डर में भी फ़र्क पड़ता, एकदम से कितने लोगों को आप हटा देंगे। तो वो देखा कोर्ट ने और कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया है। ये तो रहा मतलब कि कोर्ट के मामला, एक ह्यूमन बीइंग के नाते ये कितना इम्पैक्टफुल होता है, कनेक्ट करना, भारत के में विश्वास करना, एक तरह से बहुत बड़ा चीज़ होता है। क्या कहेंगे इस पर? ह्यूमन बीइंग सबने बहुत मेहनत करी तो हमारी भी बहुत मेहनत थी इसके पीछे। तो हमें जब फैसला फेवर में आता है तो अच्छा लगता है क्योंकि आदमी कनेक्ट करता है। इसमें ह्यूमैनिटी का ग्राउंड ज़्यादा था तो लोगों से टच था, तो इसी वजह से काफ़ी अच्छा लगा जब फैसला हुआ, काफ़ी दिल को खुशी मिली। थैंक यू सो मच। अभी कुछ कहेंगे? अभी बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं एडवोकेट साहब, क्या कहेंगे इस तरह का फैसला जो आता है, स्टे आता है तो? इस तरह का फैसला न्यायालय में देश का विश्वास बढ़ाता है, जनता का विश्वास बढ़ाता है और ये फैसला बहुत ही सदा हुआ फैसला आया है।
इसमें जिस तरीके से उन्होंने कहा कि रेलवे का ट्रैक भी बढ़ना चाहिए, रेलवे का भी प्लान होना चाहिए, लेकिन साथ ही जो ह्यूमैनिटी वाली बात उन्होंने कहा, इतने सारे लोग हैं उनके लिए भी एक प्लान होना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार के लिए भी निर्देश दिए, उनको नोटिस किए। बहुत सदा हुआ फैसला आया, अब इसके जो भी परिणाम होंगे सकारात्मक। क्या कहेंगे जिस तरह से तमाम धर्म जाति के लोग एक साथ रहते हैं और एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो फैसला एक तरह से स्टे आया है, क्या कहेंगे कितना एक तरह से मतलब इंसान को इंसान से जोड़ता है? देखो, हम माननीय उच्चतम न्यायालय का आभार करते हैं कि जिन्होंने जो सत्यमेव जयते हुए न्याय की जीत हुई है, क्योंकि लगभग 4365 जो घर थे उसमें लगभग 50,000 के आसपास आबादी थी, और जो जिनको बेघर करने की प्लानिंग की जा रही थी, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो फेलियर था कि वो ढंग से अपनी बात की पैरवी उच्च न्यायालय में नहीं कर पाई। तो आज जो निर्णय आया है, हम आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और ये निर्णय आते ही हल्द्वानी शहर में पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर जुड़ गई है। और इसके साथ ही हम अपने हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने ये पूरी लड़ाई लड़ी।